जी नमस्कार। आज आपको विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा के अंतर्गत आपको हम बताते हैं सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट के बारे में बताता हूँ। 138 परिक्रम अधिनियम 138 जो है एक ऑफेंस है कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अर्थात मतलब बैंक संबंधी जो डॉक्यूमेंट होते जैसे चेक हो गया है और प्रोमिसरी नोट हो गया इस प्रकार की, तो फिलहाल जनरली चेक का मैटर चलता है। तो जब कोई चेक बाउंस हो जाए, चाहे स्टॉप पेमेंट चाहे इनसफिशिएंट फंड, और आपने किसी को चेक दिया, साइन किया, वो चेक दिया और चेक जो है जब वो अपने खाते में लगाता है पोस्ट डेटेड चेक और वो बाउंस हो जाता है, तो ये माना जाता है कि आपने 138 का अपराध किया, जिसकी मैक्सिमम सज़ा 1 साल से 2 साल और कभी भी 3 महीने 6 महीने कोर्टें कर देती हैं, 1 महीना भी दे सकती है, उसकी लिबर्टी को लेकर कि कितना गंभीर अपराध है। तो जब कभी किसी का चेक बाउंस होता है तो फलाना व्यक्ति जो है अपने अकाउंट में चेक लगाता है और चेक उसका बाउंस हो जाता है कि इनसफिशिएंट फंड है या जो भी कारण बैंक एक मेमो जारी करता है और उसमें लिख देता है, तो उसमें हमको नोटिस देना पड़ता है। नोटिस में मैंडेटरी प्रोविज़न है कि आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो 15 दिन का नोटिस देने के बाद जो है यदि वो आपको जवाब देता है अथवा नहीं देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें लिख के आता है कि सामने वाले पते में ताला लगा है, स्पॉट पे मिला, तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वंस द नोटिस हैज बीन डिस्पर्स्ड टू द करेक्ट एड्रेस द पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट इज ओवर, अर्थात एक बार हमने सही पते पे किसी को नोटिस भेज दिया हूँ, उसे मिले अथवा न मिले, हमने अपना धर्म, हमने अपना कर्म पूरा कर दिया। तो 15 दिन का अपन वो समय निकला। जब 15 दिन का समय निकल जाएगा तो 1 महीने के अंदर हमको जो है 15 दिन का समय के बाद, चूंकि बाउंस होने के बाद फिर जो हमने उसको नोटिस जारी किया और 15 दिन का उसको समय दिया अपन ने, और समय देने के बाद से 1 महीने के अंदर आपको जो है नोटिस केस में मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझ जो है 138 के अंतर्गत आपको कंप्लेंट केस पेश करना पड़ता है। उसमें आपको जो है चेक की फोटोकॉपी, आपके डाक जो डाक से भेजा, डाक का स्लिप, नोटिस का स्लिप भेजना पड़ता है। चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर आपको नोटिस भेजना है। नोटिस में आपको 15 दिन का समय देना है। 15 दिन के बाद पूरा होने पर 30 दिन का फिर समय देना है। इस प्रकार 75 दिन का टोटल प्रोग्राम है इसका। 75 दिन के अंदर चेक का कार्यक्रम होना चाहिए। फिर ये जब चेक अपन केस वहाँ पेश कर दिए, पेश करने के बाद जो है सपोर्टिंग एफिडेविट पेश करने के बाद जो है उसमें चार्ज लगेगा, फिर दोनों पक्ष की गवाहियाँ होंगी और ये माना जाता है कि आपने साइन किया हुआ चेक दिया सामने वाले पक्ष को, तो जो जुडिशियल का जो उनका जो विवेक होता है वो माना जाता है कि आपने साइन करके चेक दिया है, तो आप सोचोगे वो चेक घूम गया, ये घूम गया, तो ये सब बातें जनरली वो लेती नहीं है। तो आपको बताना पड़ता है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है। यदि चेक में मान लीजिए 1 महीना 2 महीने या 3 साल या 1 साल की सज़ा पड़ती है, जो भी पड़ती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सज़ा देता है, तो उसकी हम अपील करते हैं सेशन कोर्ट में। तत्काल आपको जमात मिल जाती है, कुछ मार्जिन कोर्ट बोलती है तो कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, तत्काल जमात मिल जाती है, रिलीज होता है। फिर उसकी हम अपील सेशन कोर्ट में करते हैं। सेशन कोर्ट पे अपील जनरली 6 महीने या 1 साल तक चलता है और वहाँ से आपको फिर एक रेगुलर, चूँकि अब जब मान लीजिए मजिस्ट्रेट के यहाँ सज़ा पड़ जाएगी तो वहाँ पर आपको 389 के एप्लीकेशन पेश करना पड़ता है साहब कि हम किसकी अपील करना चाहते हैं, और सेंटेंस चूँकि शॉर्ट है अतः हमको 389 ऑफ द सीआरपीसी के अंतर्गत हमको जमात पर रिहा की जाए। फिर कोर्ट वहाँ से जमात मांगता है, आपको रिहा करता है, फिर उसकी आप अपील पेश करेंगे। फिर उस अपील पेश करने पे वहाँ फिर जमात की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी 389 के अंतर्गत, तो वहाँ पे आपको जमात आदेश हो जाता है। 6 महीने के बाद यदि जो है या जो भी सज़ा, जितना टाइम लगे आपको केस अपील चलने में, अपील में यदि आपको सज़ा पड़ती है तो आपको उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत आपको सरेंडर होना पड़ेगा और आपको जेल जाना पड़ सकता है। फिर उसके बाद आप वहाँ पर क्रिमिनल रिवीजन पेश करेंगे, तब हाई कोर्ट आपको आपके उसको सुनेगा और आपको जमात पर रिलीज़ करेगा। फिर उसका मैं समझता हूँ 10 से 15 साल बाद उसका फिर केस का नंबर आता है। अब चेक के चेक में अपन सोचते हैं कि चेक का केस यदि मान लीजिए पेश कर दिए हैं और सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो पहली बात ये समझ लीजिए चेक जो 138 जो है वो इज़ नॉट द रिकवरी ऑफ लोन, कि आपने किसी के पैसा दे दिया और पैसा आप उसको पैसा फंस गए तो आप पैसा वापस कर दो तो केस खत्म जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो रिकवरी ऑफ लोन नहीं है, वो ऑफेंस है। ऑफेंस में आपको सजा पड़ेगी जब तक फरियादी मानेगा नहीं। जनरली कोर्टें बहुत प्रयास करती हैं कि लोक अदालत के माध्यम से कि समझौते हो जाए, सुलह हो जाए, और चार्ज के पहले भी आप चाहो तो कोर्ट के पास एप्लीकेशन पेश करके उसको जो है आपको कर सकते हो। कभी कभी ये होता है कि ट्रायल दौरान पक्षकार पैसा देना चाहता है, तो
चूँकि पैसा देने का प्रोविज़न तो कहीं बनता नहीं है, लेकिन वो चाहे तो उस अमाउंट का थोड़ा बढ़ के अमाउंट का उसमें एक एप्लीकेशन दे, साहब की जो चेक अमाउंट मैं देना चाहता हूँ, तो कोर्ट उसको मानेगी नहीं, पार्टी भी नहीं मानेगी, तो अपन ड्राफ्ट बना के एक एप्लीकेशन के साथ यदि हमारे पर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हम देने तैयार है, तो जब कोर्ट जजमेंट करती है तो जजमेंट में थोड़ा कोर्ट लिबरल हो जाती है, सज़ा नहीं देती है, और मेरे ख्याल से थोड़ा इंटरेस्ट को बढ़ा के उसको जो है फाइन अमाउंट के आधार पर प्रतिकार की राशि के तहत उसको जो है डिस्पोज ऑफ करती है। ये केस चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी स्तर में कहीं पर भी ये कंपाउंडेबल है, कंपाउंड किया जा सकता है। इसमें चेक जो है सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ही कवर होता है। इसमें जो है प्रॉमिस है, इसमें जो है आपका प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है ना, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें कवर करती हैं। यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने प्रपोजल पढ़ा है, आपने एक्सेप्टेंस पढ़ा है, आपने कंसिडरेशन पढ़ा है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, तो आपको कहीं ना कहीं चेक के केस में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार मैंने आपको 138 का बारे में बताया हूँ। आपको मैंने एक सरल विधि से आपको समझाया हूँ कि 75 दिन का पूरा प्रोग्राम होता है। यदि चेक आपको मिला है, चेक प्रेजेंट करती हैं, वो बाउंस हो जाता है, तो बाउंस होने से 1 महीने के अंदर आपको नोटिस भेजना है। और यदि मान लीजिए आपने चौथे दिन आपने नोटिस भेज दिया, तो चौथा दिन माना जाएगा। इस दिन से आप जो है 15 दिन को समय देंगे, और 15 दिन जैसे नोटिस से खत्म होगा तो 30 दिन का समय आपको मिलेगा किस बात का, केस पेश करने का। और यदि आप इन कर्म करने में यदि असफल रहे, तो वो आपको जो है वो केस चलने योग्य नहीं रहेगा और आपका चेक खराब हो जाएगा। तो मैंने आपको एक शॉर्ट बताया हूँ कि 138 में क्या प्रोसीजर है, और आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, क्वारी वगैरह कुछ भी है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जो है हमको पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहो तो अपने जो और फ्रेंड्स लोग हैं उनको ये हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी मैटर, लीगल इशू पे हम अपने वीडियो भेजते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार कुछ ना कुछ उसमें अपडेट्स मिलेंगे। कल हमने NSA जिला बदर का भी वीडियो डाला था, उसके पहले भी और कुछ वीडियो डाला था, और अभी हमने आज 138 डाला है। कल हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में विशेष कौन कौन से सेक्शन जो डेली जीवन में जो उपयोग है वो कौन कौन से, तो वो हम आपको बताएंगे, और कुछ IPC की धारा भी हम आपको बताएंगे जिसमें आपको ईजी हो सकता है। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर।